हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित वसीन हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं AA CCC राउंड 3 के अंदर बहुत सारी जो नई नोटिफिकेशन आई है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि क्या हमारी सीट मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी, प्लस आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। प्लस इसके साथ साथ AA CCC की तरफ से कुछ नई नोटिफिकेशन आई है। जैसे कि आपको पता भी लग गया होगा कि AA CCC ने कुछ सीट्स जो है इंक्रीज कर दी है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि क्या सर जो सीट्स इंक्रीज हुई है, क्या इसका इंपैक्ट हमारी कट ऑफ के ऊपर बढ़ सकता है, क्या कट ऑफ जो वो लो जा सकती है, अगर लो जा सकती है तो कितनी जा सकती है, प्लस जो हमारी सीट मैट्रिक्स है हमें कैसे पता चलेगा कितनी सीट्स वैकेंट है, कब तक हमारी सीट मैट्रिक्स आएगी भी या नहीं। इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, कौन कौन सी स्टेट में जो है सीट्स इंक्रीज की गई है, किस कोर्सेज की सीट जो वो इंक्रीज की गई है। इसका ऑफिशियल नोटिस इनकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा AA CCC की, वरना आपको यहाँ पे भी जो है वो शो हो जाएगा, और वरना आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल पर भी जो पूरी PDF जो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितनी सीट जो इंक्रीज हुई है, फिर उसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहाँ तक जा सकते हैं। इनको जो सीट्स इंक्रीज हुई है इनका क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो कितना मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं BMS की। BMS की हमारे पास 5 गवर्नमेंट सीट्स नई ऐड हुई हैं, जिसमें से 3 सीट्स आपकी गुवाहाटी के अंदर है और 2 सीट्स आपकी दिल्ली के लिए अंदर ऐड हुई हैं। तो दिल्ली के अंदर ये 2 सीट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे जो टारगेट करने वाले हैं आसपास के यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तराखंड के। तो इस 2 सीट्स को तो आप कह लो कि इस 2 सीट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है, मारामारी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन वैसे ही चल रहा है। उसके बाद बात करें तो BUMS के अंदर कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, 3 सीट्स BUMS के अंदर इंक्रीज हुई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सीट्स इंक्रीज की गई हैं और एक उत्तर प्रदेश के अंदर सीट्स इंक्रीज की गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक नया कॉलेज ऐड हुआ है जहाँ पे 9 न्यू सीट्स ऐड हुई हैं, 9 न्यू सीट्स ऐड की गई हैं। उसके बाद डीम्ड के अंदर 6 सीट्स ऐड की गई हैं BMS कोर्स को लेकर, तमिलनाडु के अंदर ये जो है सीट्स ऐड की गई हैं। इसके साथ साथ सीट्स ऐड करने के साथ साथ इन्होंने एक और नया नोटिस दिया है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपको जो है अब ओपनली जो है खुला बोल दिया गया है, चाहे आपने राउंड 1 के अंदर चाहे राउंड 2 के अंदर अपग्रेड के लिए बोला था या फिर नहीं बोला था, अब राउंड 3 के अंदर आप हर कोई बच्चा जो है दोबारा से चॉइस फिलिंग करना चाहे तो कर सकता है। अगर आपने अपग्रेड के लिए बोला था या फिर नहीं बोला था, अगर आपने विलिंगनेस के लिए बोला था या नहीं बोला था, वो अब चीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि सीट्स बढ़ गई हैं। तो सीट्स को बढ़ते हुए देखकर AA CCC मिनिस्ट्री ने आपको एक ओपन फ्रीली आप कह सकते हो गिफ्ट दिया है। यही गिफ्ट दिया है, चाहे वो बच्चा राउंड 1 वाला है चाहे वो बच्चा राउंड 2 वाला है, हर कोई बच्चा जो है अब राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग करके अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहता है तो आप ओपनली अपग्रेड कर सकते हो। अब आपको कोई भी विलिंगनेस जो है वो मैटर नहीं करती है, क्योंकि पहले आपको पता है हमारे पास रूल होता था कि जिस बच्चे को अपग्रेड करना था वो कॉलेज जाकर एडमिशन लेगा, फिर उसको विलिंगनेस के लिए बोलना था। अगर आपने नहीं भी बोला विलिंगनेस के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो वही आपके पास ऑप्शन है, आप खुली अपग्रेड ओपनली कर सकते हो, अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से कर सकते हो। और कहाँ पे कितने कॉलेजेस ऐड किए हैं वो अब आपने देख लिया। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज को मेंशन किया, वो क्या चीज को मेंशन किया है, इनका पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। इसमें इन्होंने लिखा है इन व्यू ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया यूजी सीट्स। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑल इंडिया यूजी सीट्स को देखते हुए आपको दोबारा से मौका मिल गया है कि राउंड 1 वाला बच्चा या राउंड 2 वाला बच्चा, कोई भी बच्चा हो, दोबारा से राउंड 3 के अंदर अपग्रेड करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप देखिए, कैंडिडेट्स विल बी शोन ऑल अवेलेबल चॉइसेस अगेंस्ट एक्चुअल एंड वर्चुअल वैकेंसीज। मतलब कैंडिडेट्स को हर जो वैकेंसीज है वो आपको शो हो जाएंगी, एक्चुअल वाली भी और वर्चुअल वाली भी। वर्चुअल वाली वो वैकेंसीज होती हैं, वो सीट्स होती हैं जिसमें बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया होता है। एक्चुअल वो सीट्स होगी जो आपकी वेकेंट सीट उस टाइम पे होंगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, वर्चुअल वैकेंसीज आर लाइकली टू बी अवेलेबल व्हेन द सीट्स गेट्स वैकेंट ड्यूरिंग द अपग्रेडेशन। जब आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, तब आपको ये सारी की सारी सीट जो वो वहाँ पे अवेलेबल दिखाई देगी कि कितनी सीट्स आपकी एक्चुअल पे हैं और कितनी सीट्स आपकी वर्चुअल में। तो इनका कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप नोटिस पढ़ लो। एंड ड्यूरिंग द सीट कन्वर्जन एज पर द कन्वर्जन एल्गोरिथम। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि बहुत सारे बच्चे मुझे सीट मैट्रिक्स का बोल रहे थे कि सर सीट मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि एज पर इन्होंने नोटिस में एक इनडायरेक्टली हमें हिंट दिया है कि जो बच्चा चॉइस फिलिंग करने जाएगा वहां पे आपको दोनों सीट्स जो है वो शो दिखाई देंगी, एक्चुअल वाली भी, एक्चुअल मतलब कितनी सीट्स वहां पे वेकेंट है, और वर्चुअल वाली भी कितनी सीट्स के लिए बच्चों ने जो है अप्लाई किया हुआ है, कौन कौन से कॉलेज के अंदर से किसके लिए अपग्रेड करने के लिए। तो इसका मतलब है हम ये पता नहीं कह सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक जो है सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। मे भी मुझे नहीं पता आप ये कब तक वीडियो देख रहे हो, लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक सीट मैट्रिक्स की कोई अपडेट नहीं आई है। मे भी शाम तक कोई अपडेट आ जाए या सुबह कोई, अभी तक जब ये वीडियो चल रही हो अब मे भी अपडेट आ चुकी हो, लेकिन फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं आई है। तो इसमें
इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी इनकेस कोई सीट मैट्रिक्स की लिस्ट नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली जो वो चीज़ को बोल दिया है कि जो बच्चा अपग्रेड के लिए अप्लाई करेगा चॉइस फिलिंग करते टाइम, तो वहाँ पे उसको एक्चुअल सीट और वेकेंट जो जितनी भी सीट्स होंगी वो भी शो हो जाएंगी, और जितनी भी वर्चुअल सीट्स होंगी वो भी जो है आपको उसी टाइम पे जो है वो शो हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सीट मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी या नहीं आएगी, तो इनडायरेक्टली तो इन्होंने ये चीज़ें अब यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो हम तो यही प्रे करेंगे सीट मैट्रिक्स आ जाए, थोड़ा सा और हमारी चॉइस फिलिंग में क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। अगर नहीं भी आती तो हैरान मत होना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्होंने कोई चीज़ को मेंशन कर दिया कि अपग्रेड करते टाइम आपको सारा कुछ जो है वो डाटा शो हो जाएगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर कर दूंगा, सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा। दूसरे नोटिस की फटाफट बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ राउंड 3 के लिए। तो AA-CCC की तरफ से जो दूसरी बड़ी सबसे गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था, क्वेरीज थी, इवन बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर गलती भी की थी, मिस्टेक्स भी की थी। तो फाइनली आपको एक मौका दिया गया है, जिन बच्चों ने राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 के अंदर अपने फॉर्म्स फिल करते टाइम कोई गलती की थी, कोई आपसे चीज़ छूट गई थी, तो अगर आप अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे अब आपको AA-CCC की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। अब आप आराम से अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। यहाँ पे देखो, इफ़ यू हैव फिल्ड एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपना फॉर्म फिल करते टाइम डाल दी थी, या फिर कोई चीज़ आपसे मिस रह गई थी, या फिर जो चीज़ आप नहीं डाल पाए थे, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी अगर आप करना चाहते हो। हर किसी बच्चे के लिए, राउंड 1 वाले बच्चा, राउंड 2 वाला बच्चा, राउंड 3 वाला बच्चा, कोई भी अगर बच्चे से किसी भी राउंड के अंदर मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शन दिया गया है कि अब आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और उसके बाद लॉक करना है आपको 15 अक्टूबर 2023 दोपहर 12 बजे तक आपको जो अपना चॉइस फिलिंग करके लॉक करना है पूरा का पूरा अपना फॉर्म। अब भाई आपको फॉर्म जो वो एडिट कैसे करना है, मॉडिफाई करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप अपनी AA-CCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये आएगा अवेलेबल सर्विसेज का आपके पास ऑप्शन आएगा, उसके अंदर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग के ऊपर, तो आप जो अपने फॉर्म को एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन इस बार एडिट और मॉडिफाई ध्यान से करना, क्योंकि ये लास्ट मौका है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। चॉइस फिलिंग भी अच्छे से करनी है, चॉइस फिलिंग ही आपको अब आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो आपको दिलवा सकती है। और एडिट मॉडिफाई भी अच्छे से करना, फिर मत बोलना सर मेरा नाम गलत हो गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, या फिर मैंने अपना कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। अच्छे से टाइम लो, पेशेंस लो, आपके पास बहुत सारा टाइम है, सोचो जो चीज अच्छे से करेक्ट करने वाली है करेक्ट करो, और उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग अच्छे से डाल के उसको फॉर्म को अपने को लॉक करो। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितनी आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो रह सकती है राउंड 3 के लिए। इसके साथ साथ एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर राउंड 3 में अंदर अगर कॉलेज नहीं मिले तो क्या हम राउंड 4 के अंदर जो है अपग्रेड कर सकते हैं या फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अरे भाई मैं आपको कितनी बार वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, राउंड 3 जो है वो हमारे लिए लास्ट राउंड होता है। राउंड 4 जो होता है वो राउंड स्मोप अप राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड होता है। स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जो आपको डीम्ड कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि एक तरह के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपके लिए ये लास्ट मौका है, राउंड 3 तक ही जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिलता है। इसके बाद अब आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ना ही आप इसके अंदर से फ्री एग्जिट कर सकते हो, ना ही आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके अंदर जो भी कॉलेज आपको मिल गया तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका BMS का है, चाहे वो आपका BUMS का है, चाहे वो आपका BHMS का है। फिर आप उसको स्किप या अपग्रेड या फ्री एग्जिट कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप इन सब कॉलेजेस को छोड़ोगे तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो जब्त कर ली जाएगी, और प्लस आप आगे के कोई भी राउंड की काउंसलिंग नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी सेंटर की या कोई भी स्टेट की काउंसलिंग आप नहीं कर सकते। आप सारी की सारी काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जो राउंड 3 होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियस होता है, इसको ध्यान से करना होता है, जिसको मैंने आज से पहले जो वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली, उसके अंदर सब कुछ आपको डिटेल में बताया भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें ध्यान से देखना, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताइए कि BMS की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, BUMS की करनी है कैसे करनी है, BHMS की कैसे करनी है। तो अगर राउंड 4 के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो राउंड 4 के अंदर एक चीज इन्होंने नोटिस के अंदर भी ये चीज मेंशन करके दी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि राउंड 4 जो हमारे पास होता है दैट इज स्टे वैकेंसी राउंड। जैसे कि आपको पता होगा अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपना स्टे वैकेंसी राउंड किसके लिए होता है, डीम्ड के लिए होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है, डीम्ड के लिए। तो अगर जो बच्चे डीम्ड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें राउंड 3 के अंदर ही जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी। राउंड 3 के अंदर ही जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर नहीं कर सकते। इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो। जो बच्चे डीम्ड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें अभी इसी टाइम पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। डीम्ड के लिए आप स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगी। तो इसी के अंदर जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया वो तो BMS भी है गवर्नमेंट का, वो तो गवर्नमेंट
के अंदर रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बच जाएंगे उसकी लिस्ट जो है वो डीम्ड के लिए, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा उसकी लिस्ट जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी और इसकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी। इसकी जो ऑफलाइन होगी, इसकी जो अपडेट है EEEC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगी। आपने जो मेल डाली हुई है जिन बच्चों ने EEEC के अंदर डीम्ड के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी मेल को भी आ जाएगा कि आपकी डीम्ड के अंदर जो काउंसलिंग है वो कब होगी, लेकिन ये काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। और इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना कि इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये लास्ट मौका है। इस लास्ट मौके के अंदर ही आपको कॉलेज लेना पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट वाला ले लो, चाहे आप जो है डीम्ड वाला ले लो। और दूसरी चीज का ध्यान रखना कि राउंड 3 के अंदर अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, ना फ्री एग्जिट कर सकते, वो कॉलेज आपको 100% जो है वो लेना ही पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं राउंड 3 के अंदर BMS की कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो जा सकती है, कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट जनरल वाले 87K तक जिन बच्चों का रैंक है वो टारगेट कर सकते हैं राउंड 3 के अंदर अपने कॉलेज को, या फिर चॉइस फिलिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। जितना जिन बच्चों का रैंक 87K तक जा रहा है उनके ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो 88K तक आप टारगेट कर सकते हो जिन बच्चे जो EWS कैटेगरी से हैं। और OBC वाले जो है वो 90K तक अगर आपका रैंक है, ठीक है, जिन बच्चों का अगर रैंक 90K तक जा रहा है वो बच्चे टारगेट कर सकते हैं। उसका SC की बात करें तो 220 से लेकर 232K तक जो जिन बच्चों का रैंक है वो टारगेट कर सकते हैं BMS को, उनको मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद ST की बात करें तो 315 से लेकर 333 तक जो है आपका जो मिलने के चांसेस है कॉलेज। उसके बाद गवर्नमेंट एडेड आपको कहाँ तक जा सकते हैं, 99K तक अगर बच्चों आपका रैंक है तो गवर्नमेंट एडेड आपको ज्यादा तक मिलने के चांसेस है कि जिन बच्चों का रैंक 99K तक है। तो कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट चल रहा होगा कि सर जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो बच्चों, सीट्स जैसे मैंने आपको बताया कि 5-5 सीट्स ही इंक्रीज हुई है, कुछ ज्यादा सीट्स इंक्रीज नहीं। हाँ, उसका इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए था। ज्यादा सीट्स इंक्रीज होती तो इंपैक्ट ज्यादा पड़ता, तो फिर भी मैंने उस हिसाब से आपके लिए ये कट ऑफ लिस्ट बना दी है, आप देख सकते हो। लेकिन अगेन रिपीट करो, ये एक्सपेक्टेड है, इसको एक्यूरेट मत मानना। एक्सपेक्टेड मतलब आपका अंदाजा होता है, ठीक है, थोड़ी कम डाल ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद 102K तक आपको गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल सकते हैं जो बच्चे EWS कैटेगरी से। 105 तक OBC वाले बच्चों को मिल सकता है। 261K तक जो है आपका SC वाला बच्चे को रैंक जो है उनका है उनको मिल सकता है। 342K तक जो है आपको ST वाले जो बच्चे हैं उनको BMS कॉलेज गवर्नमेंट एडेड वाला जो है अलॉट हो सकता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डेट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, नोट इज एक्यूरेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं BHMS के लिए और फिर BUMS के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं BHMS राउंड 3 की कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो जा सकती है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 182K तक आपको जो BHMS अलॉट हो सकता है गवर्नमेंट वाला। उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो 197K तक आपको BHMS जो मिल सकता है अगर आप EWS कैटेगरी से हो। तो OBC की बात करें तो 192K तक आपको जो कॉलेज अलॉट हो सकता है OBC वाले बच्चों को, कौन सा, BHMS का। लेकिन ये एक्सपेक्टेड डाटा है, थोड़ा सा अप डाउन जो है वो चल सकता है। अगर इसके बाद अगर कोई बच्चा करना चाहता है BHMS को डालना चाहता है तो उसको भी अलॉट हो सकता है, ऐसे नहीं उसके चांसेस नहीं है, क्योंकि डेट इज एक्सपेक्टेड। मे भी थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ भी सकती है या डाउन भी हो सकती है, तो इसकी टेंशन ना लेना। SC की बात करें तो PFO को सिर्फ एक मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद SC की डेट इज एक्सपेक्टेड। SC की बात करें तो 311 यानी कि 311 तक K तक जो आपको अलॉट हो सकता है। ST की बात करें तो 482K तक आपको जो कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट एडेड कहाँ तक जा सकता है, तो 211K जिन बच्चों का रैंक है जनरल कैटेगरी के अंदर उनको जो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। 232K बच्चे अगर आपका EWS कैटेगरी है तो आपको मिलने के चांसेस हैं। 215K तक अगर बच्चों आपका रैंक जा रहा है OBC के अंदर तो आपको गवर्नमेंट एडेड जो है वो मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो 342K रैंक अगर बच्चों आपका आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट एडेड जो मिल सकता है किसका, BHMS का। ST कैटेगरी की तो बात करें तो 522K तक आपको जो कॉलेज अलॉट हो सकता है ST कैटेगरी के अंदर BHMS का गवर्नमेंट एडेड। तो बात कर लेते हैं BUMS को लेकर कि BUMS के अंदर कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है राउंड 3 के अंदर। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 182 तक आपको BUMS कॉलेज अलॉट हो सकता है गवर्नमेंट का। EWS कैटेगरी की तो बात करें 190 तक जो आपका रैंक जा सकता है। OBC की बात करें तो 191K तक आपका जो है रैंक जा सकता है गवर्नमेंट के अंदर, आपको BUMS अलॉट होने के मैक्सिमम चांसेस है। SC कैटेगरी की बात करें तो 339K के अंदर आपको कॉलेज अलॉट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ST कैटेगरी की बात करें तो 481 तक आपका जो रैंक है वो जा सकता है। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट एडेड के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए 232K तक अगर आपका रैंक है तो आपको BUMS मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। उसके बाद 221K तक अगर आप EWS कैटेगरी से तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं। उसके OBC की बात करें 202 तक जो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
तो इसके अलावा अगर आप कुछ बच्चों का रैंक अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे तो आप कॉलेज बिल्कुल डालिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड डाटा है। मे भी आपकी कट ऑफ जो है नीचे भी जा सकती है, थोड़ी बहुत ही ऊपर भी जा सकती है, लेकिन कॉलेज डालने से आपको घबराना नहीं है, जिसमें आपकी चॉइस फिलिंग अच्छे से करिए, अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। तो ये दो बड़ी गुड न्यूज़ जो निकल कर सामने आई थी AA-CCC की तरफ से। एंड ये राउंड 3 के बारे में भी अब आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि इसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग ध्यान से करनी है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर आपकी ड्रीम कॉलेज अगर आपको मिलना है वो इसी राउंड के अंदर मिलेगा। जो बच्चे स्टेट के लिए जाना चाहते हैं उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है AA-CCC के अंदर, उसके लिए लास्ट में वीडियो दी गई है, उस वीडियो को देखना अच्छे से और अच्छे से समझ के उस वीडियो को फिर आगे चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई करना, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपको कॉलेज मिल गया फिर वो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर मत बोलना कि सर मुझे BUMS मिल गया, मुझे तो BMS चाहिए था, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाती लगेगी और आपके हाथ से काउंसलिंग भी जाती रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो ओपनली कमेंट करके पूछ लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना।